नमस्कार दोस्तों, सब बढ़िया चल रहा है। आई होप आप सब हेल्थी होंगे। आपके मन में लाइफ में एक बार कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आफ्टर डेथ भी कुछ होता है या नहीं। बचपन से ही हमने सुना है कहानियों में बड़ों से कि अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको हेवन मिलेगा एंड अगर किसी का बुरा किया है तो हेल मिलेगा। खैर, इसका कुछ कंफर्म जवाब नहीं दे सकते हैं कि ये कितना ट्रू है, पर आज मैं आपको एक एनीमे रिकमेंड करना चाहूँगा जिसकी स्टोरी का कॉन्सेप्ट यही है और आज मैं इसी एनीमे का रिव्यू करने वाला हूँ। एनीमे का नाम डेथ परेड है और IMDb पर इसको 7.8 की रेटिंग मिली है। इतनी यूनिक एंड कमाल की स्टोरी होते हुए भी ये एनीमे इंडिया में आज भी काफ़ी अंडररेटेड है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि ऐसी माइंड ब्लोइंग स्टोरी अवेलेबल है देखने को। ये एनीमे 2015 को रिलीज़ हुई थी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज़ है। इसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं और इस एनीमे को बनाया है यूजुरो ताचिकावा ने। आइए इस एनीमे के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। जब किसी ह्यूमन की डेथ हो जाती है तब इनकी सोल एक मिस्टीरियस जगह पर उठती है जिस जगह का नाम है क्वीन डेकिम। बेसिकली ये एक बार है जहाँ पर इन सोल्स को बारटेंडर्स अटेंड करते हैं और इन बारटेंडर्स को आर्बिटर्स कहते हैं। जो मेन कैरेक्टर है एनीमे में वो एक बारटेंडर है इस बार का। इसका नाम डेकम है। जो सबसे रोचक चीज़ है इस स्टोरी की कि इन सोल्स को याद नहीं है कि ये मर चुके हैं। इनकी सारी मेमोरीज वाइप हो चुकी हैं। अब डेकम इन्हें गेम्स खिलाता है और इस गेम का ये रूल है कि जो भी हारेगा उसको मार दिया जाएगा और इनको गेम खेलना ही है। और इस गेम के रिजल्ट के बेस पर फिर इनका जजमेंट होता है कि ये हेल डिज़र्व करते हैं या हेवन। इस सीरीज़ में वैसे हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये टर्म्स इसलिए यूज़ किए गए हैं क्योंकि इन टर्म्स को ह्यूमंस थोड़ा क्लियर समझते हैं। एक्चुअल में इस सीरीज़ में हेवन मतलब है कि सोल को वापस भेजा जाएगा एंड वो फिर से बर्थ लेंगे एंड न्यू लाइफ जिएंगे। हेल का सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हेल का यहाँ मतलब है कि उसकी सोल को एक डार्कनेस वॉइड में भेज दिया जाएगा फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम एंड वहाँ पर सिर्फ सैडनेस एंड सॉरोज होंगी, नो गुड मेमोरीज। सुनकर ही फट जाती है। जब ये लोग गेम खेलते हैं, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है इनकी मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगती है। चंक्स में आती है इनकी मेमोरी वापस एंड फाइनली जब इन्हें रियलाइज़ होता है कि अब ये ज़िंदा नहीं है, भाई साहब, तब इनका जो रिएक्शन होता है उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। एंड ये रिएक्शन भी ऑब्वियस है। इमेजिन आपको अचानक पता चले कि अब आप मर चुके हैं एंड वापस नहीं जा सकते, तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा हमारा भी। और ये जानने के बाद इनके मन में कई चीज़ें चलती है इस वक्त। कोई बैक कर रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे वापस भेज दो, मुझे अभी बहुत कुछ करना था। किसी किसी को यकीन भी नहीं होता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मैं मर नहीं सकता अभी। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी क्यों अच्छे से नहीं जी, क्यों मैंने दुनिया की इतनी परवाह की, क्यों मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं की। वैसे तो मैं किसी कैरेक्टर के बारे में नहीं बताना चाह रहा था स्पेसिफिक, बट रहा नहीं जा रहा। इसमें एक कैरेक्टर आता है, वो एक यंग लड़का होता है। उसने सुसाइड किया था, जो कि रीज़न उसको उस वक्त बहुत बड़ा लग रहा था, बट अब उसको इतना रिग्रेट हो रहा है अपने डिसीजन का, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस एनीमे में सुसाइड जैसे सेंसिटिव टॉपिक को बड़ी बखूबी से कवर किया है। बेसिकली हर कैरेक्टर जब रिफ्लेक्ट करता है अपनी लाइफ को तो उसको अब प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगती है कि इतनी भी बड़ी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मेरी। कुछ कुछ लोग अपनी लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाई भी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं कि अच्छे से जी हमने लाइफ, नो रिग्रेट। बहुत तरह के कैरेक्टर्स आते हैं। हर एपिसोड में 2 कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे आपको, तो हमें बहुत लोगों की स्टोरीज देखने को मिलती है और हर कैरेक्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर डेकिम है। बेसिकली इसमें इमोशंस नहीं है, किसी भी आर्बिटर्स में इमोशन नहीं होते, बट फिर भी आपको ये कैरेक्टर बहुत पसंद आएगा। इसका रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, सबको जिन्होंने अपनी लाइफ फुल्ली जी उनको ये बहुत एडमायर करता है एंड रिस्पेक्ट करता है उनकी। इसका नेचर थोड़ा कम बोलने वाला है और ये बहुत अच्छी ड्रिंक बनाता है। इसके अलावा एनीमे में च्यूकी नाम की भी एक कैरेक्टर है जो कि स्टोरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली इसको आर्बिटर्स का सोल को जज करने का तरीका थोड़ा पसंद नहीं आता है। इसका मानना है कि किसी को ऐसे डायरेक्ट जज नहीं करना चाहिए, उनके पीछे के रीजंस एंड इमोशंस के बारे में भी सोचना चाहिए कि ऐसा किया तो किया क्यों उसने। इसका मानना है कि जो दिखता है सिर्फ वही सच नहीं होता, उसके पीछे के रीजंस भी मैटर करते हैं।
इनके अलावा एक नोना नाम की भी करेक्टर है जिसकी उम्र शायद हज़ारों साल है। ठीक से मुझे को याद नहीं आ रहा उसकी उम्र कितनी है। एनीवेज, इसको ये चीज़ उतनी पसंद नहीं आती कि आर्बिटर्स जिनके पास इमोशंस नहीं है वो बिना इमोशंस के सोल्स को जज करें। बट यहाँ का यही रूल है तो वो कुछ कर नहीं पाती, इसलिए वो च्यूकी को डेकिंग का पार्टनर बनाती है इस होप में कि क्या पता कुछ चेंज हो। बेसिकली एक्सपेरिमेंट ट्राई करती है, इसका क्या रिजल्ट होता है ये आपको एनीमे में देखने को मिलेगा। कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात कर लेते हैं। इस एनीमे की सबसे खास बात है इसकी इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग स्टोरी। चूँकि हर एपिसोड में आपको न्यू कैरेक्टर्स एंड स्टोरी देखने को मिलेगी तो ये एनीमे आपको बोर नहीं होने देगा बिल्कुल भी। जो प्रॉब्लम मुझे लगी इस एनीमे में कि इसके एपिसोड्स बहुत कम है, ओनली 12। एक इसका जो इंट्रो सॉन्ग है वो बिल्कुल ही अपोजिट है स्टोरी के। स्टोरी इंटेंस एंड सीरियस, ओपनिंग सॉन्ग थोड़ा चिल एंड फन टाइप वाला था। अगर आपने डेथ परेड अभी तक नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आगे की वीडियो देखने से पहले इस एनीमे सीरीज़ को ज़रूर देख लें। मुझे जो सबसे बढ़िया करेक्टर लगा वो एक एपिसोड में दादी जी आती हैं। मुझे ये करेक्टर बहुत पसंद आई। इन्होंने अपनी लाइफ फुल्ली पूरे तरीके से जी, कोई रिग्रेट एंड कोई गिल्ट नहीं। इन्हें बीच में रियलाइज़ भी हो जाता है कि अब ये नहीं रही, बट फिर भी ये कितनी काम रहती है और आफ्टर लाइफ भी बड़े सुकून से इंजॉय करती है ताश खेलते खेलते। मेरा फेवरेट एपिसोड लास्ट एपिसोड था। लिटरली रोना आ जाता है इस एपिसोड को देखकर। इसको इतना रिग्रेट होता है कि इसने अपनी वजह से अपने पेरेंट्स की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनको भी ट्रॉमा दे दिया। इसको अपने सुसाइड करने पर बहुत रिग्रेट होता है एंड बहुत रोना आता है। फिर डैकिम इसको एक ऑप्शन देता है कि तुम वापस जा सकते हो अपने पेरेंट्स के पास, बस इस दुनिया में से किसी एक की जान चली जाएगी। इस बंदी का इतना मन करता है कि ये ऑप्शन चूज़ कर ले, बट वो नहीं करती है। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे को एक सीन और बहुत पसंद आता है जब दिखाते हैं कि डैकेम उन डमीज़ को कलेक्ट करता है एंड अच्छे से रखता है जिन्होंने अपनी लाइफ जिंदा दिली से जी है। ये उसका तरीका होता है उन सोल्स को रिस्पेक्ट देने का। तो आज की वीडियो बस यही ख़त्म करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये एनिमे सीरीज़ कैसी लगी और आपका फेवरेट एपिसोड और सीन कौन सा था।